रानी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। योगीश्वर कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे हम जब जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो भगवान परम ब्रह्म स्वयं कृष्ण जी अवतरित होते हैं इस धरातल पे, इस संसार पे अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं तो बताया जाता है कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में भगवान अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं तो कहते हैं कृष्ण भगवान कौन है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कृष्ण भगवान चारों वेदों के, 18 पुराण के, 108 उपनिषद के और सभी संतों भक्तों के हृदय के सार हैं। कहते हैं ईश्वर भगवान जो कृष्ण परम हैं, सच्चिदान सत्य चित्त आनंद के सार हैं और वही परम ब्रह्म कृष्ण भगवान सभी कारणों के कारण हैं। जो भी कुछ हो रहा है सब कृष्ण भगवान का कारण है, जो भी दिख रहा है सब कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं। वो कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस धरातल पर, इस संसार में मैं अवतरित होता हूँ धर्म की संस्थापना के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, तो उनका विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, संतों की महिमा का बखान करने के लिए स्वयं प्रभु कृष्ण भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी जेल में चले जाते हैं तो जेल में जाने का अर्थ ये नहीं कि वो अपराधी हैं, वो जाते हैं वहां का देख रेख करने। वैसे हमारे कृष्ण भगवान संसार रूपी जेल में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करके, साधुओं की रक्षा करके उनको अपने धाम को ले जाते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान ने सांसारिक लोग जो हैं उनकी दृष्टि जो है वो कृष्ण भगवान के एक पक्ष पे है कि वो गोपियों को कपड़ा चुराते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वो कृष्ण भगवान हैं जिनके अवतरित होते ही जेल की सारी जो दरवाजे खुल जाते हैं, सभी जो पहरेदार होते हैं वो शांत हो जाते हैं और कुछ कुछ पल के अंदर सब कुछ ऐसा शांत हो जाता है। और उस रात्रि में जब घनघोर रात्रि है, घनघोर बारिश हो रही है, उस समय वासुदेव जी लेकर उनको पहुंचाते हैं गोकुल। तो ये क्या दिखाते हैं, जब हमारे जीवन में कृष्ण भगवान, हमारे मन में कृष्ण भगवान, हमारे मुख में कृष्ण भगवान का नाम आता है तो ये शारीरिक रूप, जो शरीर रूपी जेल है, ये इंद्रियां जो हमारी जेल हैं, 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इस इंद्रिय तो जब कृष्ण भगवान का नाम हमारे हृदय में आता है तो ये शरीर रूप जेल से हम ऊपर उठते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, सब हमारे कंट्रोल में हो जाता है। तो कृष्ण भगवान के अवतरित होने का ये एक तत्व ज्ञान है। कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे हमारे अध्यात्म दरवाजे खुल जाते हैं, भगवत प्राप्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान का नाम जपते 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 हम सब चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो पहला पक्ष। दूसरे पक्ष की बात करें तो कृष्ण भगवान योगीश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं। और वो कृष्ण भगवान जो 2 माह के अंदर, 2 महीने के अंदर पूतना जैसी राक्षसी का व्रत वध कर देते हैं और 11 वर्ष की उम्र में कंस जैसे महादुराचारी का वध करते हैं, अघासुर बघासुर का युद्ध करते हैं और भगवत गीता जैसे परम ज्ञान जो सभी उपनिषदों का सार है, हमको गीता के रूप में गाकर हमको सुनाते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पे हम लोग भगवान के नाम जप का संकल्प लें। व्रत रखना है, संकल्प लेना है, उपवास लेना, उप माने निकट, वास माने प्रभु पास रहना है भगवान का नाम जपते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान के अवतार पर बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। हे कृष्ण भगवान से कृपा करो कि जित देखूं तित श्याम नहीं है, बस कृष्ण कृष्ण देखें। तो राधा रानी की जय हो, गुरु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी जन्माष्टमी पर खूब नाम जप करिए, खूब भजन करिए और जन जन तक कृष्ण भगवान के नाम